क्या सोना 1 लाख का लेवल छूकर फिर से वापस 56,000 पर आने वाला है? तो अप्रैल का महीना है, शादियों का सीजन आने वाला है और सोने के रेट ने जैसे टॉप गियर लगा दिया है। रफ्तार ऐसी कि सोना हर दिन ऑल टाइम हाई को छू रहा है, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। एक्सपर्ट अनुमान जता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में गोल्ड लखटकिया होने वाला है, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार। सोने की कीमतों को क्यों पंख लग गए और ये रफ्तार कब तक बनी रहेगी, आज इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 24 कैरेट गोल्ड का आज का रेट जरा जान लो, जो उसका एक तरीके से नया ऑल टाइम हाई है। तो 24 कैरेट की शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का आज का भाव 95,207 रुपए, यानी भाव 1 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 5,000 रुपए का फर्क बचा है। यही सोना 31 दिसंबर 2024 यानी नया साल शुरू होने से एक दिन पहले 76,162 रुपए के भाव पर था, यानी 31 दिसंबर से 17 अप्रैल तक इन 3.5 महीनों में, यानी सिर्फ 108 दिनों में प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 19,000 रुपए बढ़ गया। और सोने के दाम में आई इस तेजी को अगर आप अभी भी हल्के में ले रहे हैं तो आपको मैं बताता हूं कि रफ्तार कितनी तेज है बढ़ने की। 2024 में पूरे साल में गोल्ड के दाम जितने बढ़े उससे 1.5 गुना ज्यादा रेट इस साल आधा अप्रैल बीतते बीतते, यानी कि शुरुआती 3.5 महीने में ही बढ़ चुका है। अमेरिका में ट्रंप सरकार के बनने से पहले तक लोग ये मानकर चल रहे थे कि सोने के भाव में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आने वाली। फिर क्यों ये तेजी आई, इसकी वजह भी जरा जानिए। 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 75 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया और इसी के बाद माहौल एकदम बदल गया। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर में शेयर मार्केट, डॉलर, बॉन्ड, रुपए सब पर ऐसा दबाव बना कि सोने में एक बार फिर से तेजी आ गई। ट्रंप के फैसले ने ग्लोबल मंदी की आशंका बढ़ा दी। ऐसे में अनिश्चितता के दौर में, अनिश्चितता के माहौल में वित्तीय संस्थाओं और देशों ने सोने में निवेश बढ़ा दिया। नतीजा, जहां सोने के दाम घटने की उम्मीद लगाई जा रही थी, वहां रेट एकदम से भागने लग गए। इन सब के बीच पिछले हफ्ते जो खबर आई थी उसने सोने के दाम में गिरावट की उम्मीद जता दी। अमेरिका में फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी मॉर्निंग स्टार ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि सोने के दाम तेजी से गिरेंगे और गोल्ड का भाव गिरकर 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल तक आ सकता है। ऐसे में जो लोग ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि सोने के रेट में अब बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए और उन्हें लग रहा था कि सोने में निवेश का एक अच्छा मौका उन्हें मिलने वाला है, उन्हें एक तरीके से तगड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने सोने के दाम में तेजी की एक नई तस्वीर पेश की। गोल्डमैन सैक्स और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड का अनुमान है कि 2025 के आखिर तक 10 ग्राम सोने का दाम 1,25,000 रुपए के स्तर को छू सकता है, यानी कि 1.25 लाख। आप सोचिए, यानी यहां से भी 30,000 और आगे जाएगा। और यही बात खरीदारों की उलझन बढ़ा रही। सोना अभी खरीदें कि नहीं खरीदें? आपको मुंबई के झावेरी बाजार की तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी गिनती एशिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट के रूप में होती है। वहां ग्राहक और ज्वेलर क्या कह रहे हैं, जरा एक बार देखिए। जिस तरीके के प्राइसेस अभी मार्केट में चल रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख रुपए तोला जल्द ही पहुंचने वाला है। क्या कहेंगे, टेंशन की बात है कि चीजें अंडर कंट्रोल है? टेंशन की तो बात है, लेकिन भाई सोना है तो लेना तो है, शादी भी यहाँ भी चालू ही रहते हैं, तो प्राइस बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी खरीदारी रोक देंगे। ये है कि जो पहले हम जितना ज्यादा लेते थे उससे हम थोड़ा कम लेंगे, बट हम खरीदारी तो जरूर करेंगे। मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हम थोड़ा अभी ये रेट में ही ले लें, बाकी और बढ़ने के चांसेस है, तो इस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा हो जाए हमारा। जी, तो गोल्ड को अब तो मतलब 2-3 मंथ से ले ही रहे, बिकॉज हम लोग ने देखा है कि प्राइस बढ़ रहे हैं। हम लोग ने सोचा है कि अभी से ले जो एटलीस्ट डेली यूज में एटलीस्ट चाहिए, बेसिक चीज है वो, क्योंकि आगे जाके लेना ही है फिर, और नहीं भी लिया तो वो लिक्विड एसेट में हम लोग ले सकते हैं कैश में।
इसके लिए। गोल्ड ज्यादा अच्छा रहता है डायमंड से। तो अगर आप गोल्ड लेते हैं तो वो जैसे अभी हमें भी कुछ चाहिए तो पुराना हम गोल्ड देख के ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत प्राइसेस हाई हैं, तो इसलिए गोल्ड लेना बहुत अच्छा है। 100 के अंदर आ गया है, 99 चल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। अगर डॉलर टूटता है तो सोना बढ़ता है और बहुत बढ़ेगा। सोने में अंदाज अनुमानित है कि ऐसा दिवाली तक 1.25 लाख तक जाएगा। आप इसके लिए भी तैयार रहिए। और उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि 90 दिन बाद में इसके बारे में सोचेंगे। अगर ट्रम्प की भी बढ़ोतरी होगी, जिस तरह चाइना पे उसने $250 की टैरिफ लगा दिया है, इसी तरह इंडिया में भी अगर कोई टैरिफ लग जाए तो मुश्किल हो जाए। तो गोल्डमैन सैक्स और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड का अनुमान है कि साल 2025 में दुनिया के सेंट्रल बैंक हर महीने औसतन 80 टन सोना खरीदेंगे। पहले अनुमान 70 टन का था। इसी वजह से सोने का दाम इस साल के आखिर तक 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होने का अनुमान जताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर महीने औसतन 17 टन सोना खरीदते। 3 साल में अगर यह आंकड़ा 80 टन को छूने वाला है, यानी करीब 5 गुना बढ़ गया है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सोने का दाम किस हद तक गिरेगा या किस हद तक बढ़ने की उसकी संभावना है। वैसे सोने के रेट को चढ़ाने का असली एंगल चीन का है। यह भी अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की ही रिपोर्ट है, जिसमें पिछले साल अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि चीन सोने की जितनी खरीद बताता है उससे 10 गुना ज्यादा सोना वो चोरी छिपे खरीदता है। चीन की इसी होड़ ने सोने के दाम में पंख लगा दिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस बात को समझिए कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक या दुनिया भर की जो के बड़े निवेशक हैं, उनके लिए सोना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। जब शेयर के भाव या शेयर बाजार में अनिश्चितता रहती, जब बॉन्ड मार्केट में अनिश्चितता रहती, जब सरकारी पॉलिसी उसको लेकर अनिश्चितता रहती है, खास करके जिस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में, दुनिया के सारे बाजारों में अनिश्चितता है। ये जो ट्रेड और पूरी दुनिया में व्यापार का जो ये पूरा खेल है वो किस तरफ बढ़ेगा, ये क्या होगा, क्या अंजाम होगा इस वॉर का, किसी को नहीं मालूम। ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि उनके पास जो कैपिटल है, उनके पास जो पूंजी है, वो उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसको कहां निवेश किया जाए कि वो सुरक्षित रहे कम से कम। और लोगों को लगता है कि सोना हमेशा के लिए है। आप सुनते होंगे कि कभी आपने सुना होगा कि हीरा है सदा के लिए, किसी कंपनी के प्रचार में आपने सुना होगा। लेकिन असल में दुनिया यह मानती है कि सोना है सदा के लिए। उनको लगता है कि अगर सोने में उनका निवेश है तो चाहे जो हो उनका निवेश सुरक्षित रहे, क्योंकि दुनिया भर के बैंक भी, दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक सोने में बड़ा निवेश रखते हैं। उनके पास जो कुल रिजर्व होता है उसका एक बड़ा हिस्सा सोने के रूप में।